प्रिय मित्रों, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन श्री रामचरितमानस की कथा सुनाते हैं। आज का जो प्रसंग है कि राम, लक्ष्मण, सीता निषाद जी सहित भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे और वहाँ मुनि से मिलकर, मुनि से आशीर्वाद लेकर उसके बाद यमुना जी में स्नान करके और फिर आगे की ओर गए। पुनि सिए राम लखन कर जोरी, जमुनहि किन्ह प्रणाम बहोरी। चले ससिए मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बराई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी को बड़ाई करते हुए सीता सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचू अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए बहुत यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे मन में, हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पयाद ही पाए, ज्योतिषी झूठ हमारे भाई। अगमु पंथु अगिरी कानन भारी, अत्यहि महसात नारी सुकुमारी। ऐसा राज चिन्ह के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी के हरी अब न जाई न जोई, हम संग चलहि जो आय सुहोई। जाब जहां लगी तह पहुंचाई, फिर बहोरी तुम ही सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। यही विधि पूछा ही प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कही बिनुई त मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में आंसुओं का जल भर कर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। अजे पुर गाँव बसहि मगमाही, अति नहीं नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकृत केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे में रास्ते बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज थे इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। अजह तह राम चरण चली जाही, अतिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज अमग निकट निवासी,
अति नहीं सराहि सुरपुरवासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। अजय भरी नैन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सर सरित राम अबगाहि, अति नहीं देव सर सरित सराहि। जो नेत्र भरकर श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती है। जही तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, करही कलप तरुता सुबराई। पर श्री राम पद पदुम परागा, अमानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करही घन विबुध गना, बरसहि सुमन सिहाहि। देखत गिरि बन बिहग मृगा, राम चले मग जाहि। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्धा नर नारी, चलहि तुरत गृह काजु बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उनको देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन असिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। अब बरनी न जाई अदसाती न केरी, अल्लाही जनु रंकन सुरमणि ढेरी। एक न एक बोली सिख देही, अलोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं, किसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, अचितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, अहो ही शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। वही नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट छाह भली, डांसी मृदुल तृणपात। कहि गवाई छिनु कुश्रमु, गब नब अबहि की प्रात। कोई बर की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे।
एक कलश अभरिया नहीं पानी, अचाइए नाथ कहीं मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील अभिषेकी। कोई घड़ा भर कर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं कि हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जान श्रमित सिए मन माही, अघरी कबिलंबु किन्ह बट छाही। अमुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बर की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोचहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगा है श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हैं, वे चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन अलखन सुठिनी के, अनख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनि पट कटिन कसे तूनीरा, असोहि कर कमल निधनु तीरा। बिजली से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। ये नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकल वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं और कमल के समान हाथों में धनुष्बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीसनि सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विदु बदन बर, लसत स्वेद कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। अब बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि जो है वो थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों लगाकर देख रहे हैं। अथ के नारी अनर प्रेम पियासे, अमनहु मृगी मृग देखी दिया से। असिए समीप अग्रामतीय जाही, अपूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे स्त्री पुरुष ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती है कि बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, अतिये सुभाऊ कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है, हे राजकुमारी हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहती है। परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है।
स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, अभी लगुन मान बजानी गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, आईन तेल ही दूती मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकतमणि और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन। शरद सरबरी नाथ मुकु, शरद सरोरुह नयन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। अकोटि मनोज लजावनिहारे, असुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे। असुनी स्नेह में मंजुल बानी, असकुचि सिए मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। अति नहीं बिलो की अबिलोकति धरणी, अदुहु सकोच सकुचति बरबरनी। अच्छा कुची सप्रेम बाल मृग नयनी, अब बोली मधुर बचन पिकवैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर के संकोच से सकचा रही है, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप का संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली कि सहज शुभाए अशुभगतन गोरे, अन्नामु लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनी विधु अंचल ढाकी, अपियतन चितई भौह करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौं टेढ़ी करके अखंजन मंजू अतिरिछे नयनी, अनिज पति कहे उति नहीं सिए सैननी। अभई मुदित सब अग्राम बधूटी, अरंकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा ये मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कि कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। अति सप्रेम सिए पाए परी, बहुविधि देहि आशीष। असदा सुहागनी हो तुम्हा, जब लगी मही यही शीश। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पर पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पृथ्वी पर रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। अपारवती असमपति प्रिय हो, देविन हम पर छारब छोहूं। पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी, अजो यही मारग फिरिए बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं जिससे आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शनु देव जानी निज दासी, अलखी सिए सब प्रेम पियासी।
मधुर बचन कही कही परितोषी, अजनु कुमुदनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। अतः वही लखन रघुबर रुख जानी, पूछऊ मगुलोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग का जल भर आया। मीटा मोदु अमन भये मलिने, अविधि निधि दिन हलेत जनु छीने। असमुझि करम गति धीरजु किन्हा, अशोधि सुगम मगुति न कहीं दिन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और उन्हें अच्छी तरह निर्णय करके सुगम रास्ता बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गबनु किन्ह रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। अफिरत नारी नर अति पछिताही, अदयहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहीं, अविधि कर तब उलटे सब अहीं। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, अजेहि शशि किन्ह सरुज सकलंकु। अरुख कलप तरु सागरु खारा, अतेहि पठय वन राजकुमारा। यह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है। जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पै इनहि दिन्ह बनवासु, अकिन्ह बादि विधि भोग बिलासु। ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही परही दासी कुश पाता, असुभग से जगत सृजत विधाता। अतरु बरबासई नहीं विधि दिन्हा, अधबल धाम रचि रचि श्रम किन्हा। जब एक कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ का ही परिश्रम किया। जो ये मुनि पटधर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार। अविविध भांति भूषण बसन, बादी किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार माने विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए।
जो ये कंद अमूल फल खाही, अबादि सुधा दिया सन जग माही। एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। अजह लगी वेद कही विधि करनी, अश्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोजी भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, तहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। आई नहीं देखी अविधि मनु अनुरागा, अपट तर जोग बना बैलागा। किन्ह बहुत श्रम एक न आए, अत्यहि ईर्षा बन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। एक कहीं हम बहुत न जानही, जय सिया राम जय जय हनुमान। आपु ही परम धन्य करी मानही, जय सिया राम जय जय हनुमान। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जय सिया राम जय जय हनुमान। जे देखहि जिन देखे, जय सिया राम जय जय हनुमान। कोई ये कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, ले ही नयन भरी नीर। अकिमी चली ही मार्ग अगमा, सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम माने कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। 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 दीन दयाल बिरद संभारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। हरहु नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय हनुमान। एक घड़ी या दो घड़ी, यादों में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध सियावर।